और क्या वाकई हम हॉन्टेड हाउस में रह रहे हैं? तो बिल्कुल हम हॉन्टेड हाउस में रह रहे हैं और किस तरह गुजारा किया है अल्लाह ही जानता है। यहाँ पे शिफ्ट हुए ना तो हमें ना दूसरे तीसरे दिन ना फील हुआ, सराउंडिंग्स फील हुई अपने आसपास इस घर में कि हमारे अलावा भी कोई और रह रहा है। इतना कुछ बर्दाश्त किया है, बस हम किस तरह से स्माइल ला ला के अपने व्लॉग्स बनाते थे ना वो हम जानते हैं। और कैसे कैसे हमने दिन गुजारे, मतलब दिमाग खराब हो जाए। मतलब यार तुम लोग को का कोई खैर खबर नहीं आई। मैंने सोचा मैं ही जाके पूछ लूँ यहाँ पे तुम लोग कैसे टिक गए, यहाँ पे तो कोई टिक ही नहीं सकता है और लोगों की तो यहाँ पे डेथ भी हो गई है। जब हमने ये वाली बात सुनी अस्तगफिरुल्लाह, तो हमने उधर डिसाइड किया कि अब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, घर कब खाली कर रहे हो? हमारे घर पे हथौड़े बज गए। मतलब अभी हमें टाइम ही कितना हुआ था यहाँ पर आए हुए, तो हम पे ना बम, बकायदा बम गिरे थे हमारे सरों पे। वो ये हुआ था कुछ 2 महीने पहले। हाँ, एडवांस देना कहाँ, कौन सी किताब में लिखा है कि एडवांस देता कौन है मुझे ये बताओ। वाह, कितने आला दर्जे के लोग रहते हैं ना। असल में क्या है, पाकिस्तान इसलिए नहीं तरक्की कर रहा। तो हमारे दिमाग में चलता तो कोई फायर कर रहा है धड़ धड़ कि यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सफ़र चल रहा है। और आज की वीडियो का मैं बता देती हूँ, आज का जो व्लॉग है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी वो वाली प्रॉब्लम जिसका जिक्र हमने किया था तकरीबन 2 महीने पहले, और वो सॉल्व तकरीबन हो चुकी है। तो उसका ना हमने पूरा खुलासा किया एक तरह से। पूरा क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या हुआ, वो सारा हमने इन डिटेल बताया है थोड़ा थोड़ा सा। और आप लाजमी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ना काफ़ी कुछ होता है ना समझने के लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ना इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। हमने एक्चुअली इसमें डिस्कस किया है, तो वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को भी फ़ायदेमंद लगेगी ये वीडियो। तो खैर हम गए हुए थे बाहर और घर आके हमने फिर खाना खाया, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे। अम्मी ने बनाया हुआ था गर्मा गर्म आलू गोश्त का सालन, जो कि बहुत बेहतरीन बना हुआ था, और इसको हमने खाया और फिर हम लग गए काम में। क्योंकि आजकल हमारे इतने काम चल रहे हैं, इतने काम है। ये खैर वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम इतना बिजी हैं। और आजकल गैप भी जो आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मसरूफियत डबल ट्रिपल हुई है और होनी भी बनती है ऐसी सिचुएशन में। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारी वो बिग वाली प्रॉब्लम जो आपके साथ हमने कुछ अरसे पहले हमने जिक्र किया था कि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, एक बड़ी मुश्किल है जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ शेयर किया था और जिक्र किया था एक तरह से, और काफ़ी सारे लोग परेशान भी थे और कहा भी था कि आप बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं। बीच में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। आई थिंक 2 से 3 महीने पहले हमने ये शेयर किया था और हमने कहा था जब ये सॉल्व हो जाएगी तब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है। ताकि ये डिस्कस करने का अच्छा मकसद ये है हमारा, ये कि ताकि और भी कुछ लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। हमने बहुत कुछ सीखा है, और इस प्रॉब्लम से जब हम निकल रहे हैं ना तो हमें एहसास हो रहा है कि हमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है और सीखा भी हमने बहुत काफ़ी कुछ सीखा। अच्छा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है मैं बता देती हूँ। वो है ये हमारा घर जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम का आगाज़ कहाँ से हुआ? प्रॉब्लम का आगाज़ उस दिन से हुआ जिस दिन हम ये घर पहली बार विज़िट करने आए थे। तो जब विज़िट करने आए तो उसके बाद जो यहाँ पे, अच्छा ये जिस हम बिल्डिंग में रह रहे हैं ना, ये पहले मैं बता देती हूँ कि तो इस बिल्डिंग के जितने फ्लोर हैं सबके जो वो हैं ओनर जो है ना वो अलग अलग हैं कि अच्छा जितनी बात है ना, क्योंकि हम कुछ 9 मंथ्स रहे हैं यहाँ पर और रह रहे हैं 9 मंथ्स, और क्या कहते हैं, तो उसको ना मैं जल्दी से समराइज करूंगी। इस वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि कोई बोर ना हो, लेकिन पॉइंट बात मैं लेकिन आपको बता दूंगी क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हमें ना। तो अच्छा, यहाँ के जोए जो बताना चाह रही थी कि यहाँ के जो ओनर्स है ना, ये ना फ्लोर वाइज सेल हुआ ये वाला घर ना, तो सबके ओनर्स अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ओनर है ना,
हम जब यहाँ पर ये विजिट करने के लिए आए थे घर, तो हम वैसे ही 2-3 महीने से ढूंढ ही रहे थे अपने लिए घर, क्योंकि वहाँ पे से हमें चेंज करना था। तो जब हमने ये वाला घर विजिट किया तो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आंटी थी, जो जिनका ये घर है एक्चुअली, वो एक लेडी हैंगी, जो ओनर है वो लेडी हैंगी। तो वो जो थी वो बहुत अच्छे से मिली और क्या कहते हैं, बहुत मोहब्बत से बिठाया उन्होंने, हर चीज विजिट कराया उन्होंने। और हमें कुछ कलर वगैरह का इशू था, जैसे कि यहाँ पे हर कमरे में एक अलग अलग सा कलर हुआ है। तो ना उन्होंने कहा बेटा मैं 1-2 महीने में चेंज करा दूंगी, मतलब जो भी कोई इशू था मैं करा के दे दूंगी, आप बेफिक्र हो ना। फिर उन्होंने हमें एक मैजिकल ड्रिंक पिलाया और वो जो मैजिकल ड्रिंक था ना, वो पीने के बाद हमने इस घर को डन कर दिया। अच्छा, उसका ना हम खुलासा थोड़ा देर बात करेंगे कि वो मैजिकल ड्रिंक था एक्चुअली था क्या। अच्छा खैर, तो क्या कहते हैं, वो ड्रिंक पिलाया, उसके बाद हमने इस घर को डन कर दिया। डन करके ही उठे हम ना। तो ना जब हम घर पहुंचे तो उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा बेटा टोकन करना। अच्छा हमें टोकन करना था, तो उन्होंने कहा टोकन करना है तो आप थोड़े ज़्यादा अमाउंट का कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है पैसों की। हमने कहा चलें ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। उससे पहले उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि वो एक्चुअल में वो कराची में रहती है। उन्होंने कहा कि मैं रहती हूँ इस्लामाबाद में और मैं बस ये अभी घर खरीदा था, तो ना अभी मतलब कुछ टाइम ही हुआ, मतलब उनको 2 महीने हुए थे। हम जब इस घर में आए थे तो वो इधर सारा सामान जो था वो पैक था यहाँ पर, मतलब पूरा ही घर पैक था, खाली था ये घर ना, बहुत कम सामान था और पैक सामान था। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, देखो मेरा सामान पैक पड़ा है, मैं तो इस्लामाबाद चली जाऊँगी अपने हस्बैंड के पास। हमने कहा चलो ठीक है, और बस तुम लोग मुझे ईजी पैसा से क्या कहते हैं पैसे वगैरह दे दिया करना जो भी है महीने के। तो हमने कहा ठीक है ना। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो आंटी हमें अच्छी लगी कि बहुत अच्छे से बात करी, बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने हमसे बात करी। अब उससे हम सब ने आके दोबारा भी घर देखा, टोकन करा। उन्होंने कहा था कि उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो हमने थोड़े ज़्यादा अमाउंट का टोकन कर दिया। अब नेक्स्ट डे उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी ना हमारी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। वो डे वन से स्टार्ट हो गई थी। हमें अंदाज़ा नहीं था कि एक्चुअली हम कहाँ फंसने जा रहे हैं। तो उनकी ना नेक्स्ट डे कॉल आई, और नेक्स्ट कॉल जो आई तो उन्होंने कहा कि जो आपने पैसे दिए थे ना वो ख़त्म हो गए हैं मेरे पास, तो अब आप ना क्या कहते हैं काम करें, जो एडवांस जो 1 मंथ का होता है ना वो आप मुझे दे दें। तो मैंने ब्रोकर जो थे उनको कॉल करी जिनके थ्रू ये घर हमें मिल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो कह रही हैं तो आप दे दें, लेकिन ना एक पेपर पे साइन करवा लेंगे, कभी पता चले वो मुंह कर जाए, कोई भरोसा नहीं होता लोगों का ना। हमने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी ना। फिर हम आए, आके हमने उनको पैसे दिए और हम चले गए। तो ये था कि उन्होंने पहले ही या फिर 2 तारीख को ना खाली करना था ये घर, और वो हमें हैंड ओवर कर देंगी। नहीं, ये मैं बताती हूँ, ये 27 सितंबर, क्योंकि मैं वो डेट ना भूल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ना वो पहले वो एडवांस का जो रेंट था ना वो ले लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, 1 दिन का गैप दिया, और उसके बाद उन्होंने ना फ़ोन कर करके परेशान कर दिया कि जितना डिपॉजिट हमने जमा कराना था, जाहिर है वो हम फौरन ला के दे दें उनको। जब की लेते हैं, जब ये डिपॉजिट के पैसे दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे वो पैसे चाहिए, आप किसी भी तरह मेरे पास आप ला के दें, और मुझे बहुत अशद ज़रूरत है, मुझे इस्लामाबाद जाना है, ये करना है। मतलब अपने घर के 10 मसले बता के उन्होंने कहा कि आप, वो प्रेशराइज कर रही थी हमें ना। तो हमने कहा उस वक्त जब उन्होंने इतना प्रेशराइज करा, उसमें बहुत बदतमीजी भी करी उन्होंने, बहुत रूडली हमसे बात करी, मतलब वो जो हमने स्वीट बाजी देखी थी वो बदल गई अचानक से। तो ना हम 2 दिन के अंदर तो ना हमने जो ब्रोकर थे हमने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये देखें क्या हो रहा है। तो वो खुद भी परेशान कहने लगे, हमने इस तरह की लेडी कभी नहीं देखी और ऐसा क्यों कर रही है ये वो। कहने लगे चले ठीक है, मैं ना दिल्ली से डॉक्यूमेंटेशन जो है ना कंप्लीट करवाता हूँ, ताकि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। वो अगर कह रही हैं तो उनको दे देते हैं, ताकि अच्छा है वो आगे उनको भी शिफ्ट होना है, उनके लिए आसानी हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। अब हमने उनको ना डिपॉजिट वगैरह जो भी करना था वो सब करा और उनको दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर बारी आई कि उन्होंने हमें की देनी थी, घर की चाबी देनी थी घर खाली करके, और डिपॉजिट लेके वो खामोश होके बैठ गई। और फिर उन्होंने हमारा फोन नहीं रिसीव करा। उन्होंने मतलब सारे पैसे ले लिए, डिपॉजिट ले लिया, एडवांस सब ले लिया, सब कुछ ले लिया, लिखत परत हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी कॉल उठाना बंद कर दी। मतलब हम उनको कॉल कर रहे हैं, हमारा सामान पैक पड़ा हुआ है पूरा घर, और हम उनको कॉल कर रहे हैं कि बस हमें की दे दें ताकि हम सफाई करें घर जाके, और घर के जाके, और जो भी कुछ है तो फिर जाहिर सी बात है उसका भी प्रोसेस 2-3 दिन तक होता है। तो ना वो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। फिर हमने ब्रोकर्स को कॉल करी और वो सारे परेशान हो गए। फिर बहुत सारे ब्रोकर्स इन्वॉल्व हुए
वो कह रही है मेरे पास मुझे तो घर ही नहीं मिला और मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो गए हैं। मतलब यार एक बंदी के पास इतने सारे पैसे 2 दिन में कैसे ख़त्म हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा जो भी था ना, हम इतने टेंशन में थे और उस वक्त हम ये सोच रहे थे अगर हमने इनको ये पैसे नहीं दिए होते तो हम ये इसी वक्त ही कैंसिल कर देते, हम मना कर देते कि हमें नहीं लेना आपका घर। लेकिन हम इतने पैसे दे चुके थे और असल में थी भी रेडी, तो हम दोनों ही बात कर रहे थे उनसे ना। हाँ। और क्योंकि सेकंड डे ही हमने उनका फेस देख लिया था, उन्होंने बहुत रूडली बदतमीजी से हमसे बात की थी। तो हमने अपने पेरेंट्स को कहा था आप नहीं बात करिएगा, क्योंकि आपसे कोई बदतमीजी करेगा तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर हम आपे से बाहर हो जाएंगे ना। तो वो ने कहा ठीक है भाई तुम लोग ये खुद डील करो ना। और भाई को भी नहीं आगे किया था, क्योंकि वो जितनी बदतमीजी कर रही थी या जितनी जिस लैंग्वेज से वो बात कर रही थी ना, तो हम नहीं चाह रहे थे कि भाई की उनकी लड़ाई हो या मुँह मारी हो। वो अच्छी बात नहीं होती कि एक लड़का इस तरह से चिल्ला के बात कर रहा है किसी खातून से। तो खैर हम लोगों ने उनको डील करा। तो फिर ना क्या कहते हैं, खैर कैसे तैसे उन सारे ब्रोकर्स ने मिलके ना 4-5 ब्रोकर्स आ गए थे और उन्होंने सारे परेशान थे उनसे ना। मतलब तो खैर उन्होंने कुछ भी करके ना, ये मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्ट, एक थोड़ा सा बताती हूँ। अगर आपको याद हो, हमने जब अपना घर शिफ्ट किया था उसके बाद थी 12 रबीउल अव्वल, ठीक है। हमने उनसे कहा हमें 3 अक्टूबर को घर चाहिए क्योंकि हमें 4 दिन बाद न्याज होगी, तो हमें तो घर में मतलब अपने घर पे हम सेट कर ले। हमने उसके अलग कपड़े बनाए हुए थे, वो सब सारी तैयारियां की हुई थी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि रबी अव्वल से एक दिन पहले हमें शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इतना प्रेशर में और इतनी सारी चीजें हो गई थी। खैर हम लोग शिफ्ट वगैरह हो गए हैप्पीली और हैप्पीली हो गए। शिफ्टिंग भी बड़ी मुश्किल से हुई। खैर इतनी मुश्किल हमें कभी किसी घर में नहीं हुई ना शिफ्टिंग करते हुए। चलो शिफ्टिंग वगैरह हो गई हमारी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ 3 या 4 दिन के बाद 4 दिन के बाद हमारे अचानक से लाइट चली गई। अच्छा से एरिया में लाइट जाती नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो लाइट गई। हमने कहा चलो कोई फॉल्ट हुआ होगा। हमने 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बर्दाश्त किया। और गर्मी के दिन थे, एसी भी सेट नहीं हुआ था जब तक हमारे घर में। तो अब्बू तो इतने परेशान हो रहे थे। तो ना क्या कहते हैं अब्बू के, अच्छा मेरी ना ओपन हार्ट सर्जरी हुई है हमारे अब्बू की। तो क्या कहते हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ना क्या कहते हैं हमने फिर इधर उधर देखा तो पता चला सबकी तो लाइट आ रही है। तो जब सबकी लाइट आ रही थी तो हमने पूछा, पता चला तो हमारा तो मीटर कटा हुआ था। तो मीटर क्यों कटा हुआ था? मीटर इसलिए कटा हुआ था क्योंकि उन मोहतरमा ने 2 महीने का बिल पे नहीं किया था। अब तो हमने उनको कॉल करी कि आपका ये तो मीटर कट गया, आपने तो कहा था आप सारे ड्यूज वगैरह अपने क्लियर करेंगी, ये है वो है, जो भी बातें होती हैं लास्ट में। तो खैर क्या कहते हैं फिर उन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया हमारा। उनका भाई एक ही चाह रहा था। फिर उसके बाद हम लोग बहुत ना क्या कहते हैं ब्रोकर को कॉल करी, उनके नाको दम करके रख दिया हमने। बेचारे वो भी इतने परेशान हुए। इत्तेफाक से वो हमारे नेबर हैं ब्रोकर जो है, तो उनको ज़्यादा परेशान किया हमने। और फिर कैसे तैसे उन्होंने हमारी लाइट जो है वो लगवा दी, जो थी क्या कहते हैं हाँ बहाल करवाई। और उसके बाद फिर तय ये पाया कि ब्रोकर ने हमसे रिक्वेस्ट की, देखें वो तो पैसे खर्च नहीं करेंगी, वो रखती ही नहीं ऐसी खातून कि वो पैसे खर्च करें और ना उनके पास है पैसे, तो ये पैसे आप खर्च कर लें, कड़वा घूट पी लें और क्या कहते हैं फिर वो ना रेंट में से कट कर लीजिएगा। हमने कहा चलें ठीक है। फिर हमने ना यही करा और अच्छा, पैसे हमने भरे। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। वो हुआ ये था कि ना फिर उनको बिठाया गया, बाकायदा सिग्नेचर करवाए गए कि ना ये हर चीज़ में। अच्छा पहली बार ऐसा हुआ, हर चीज़ में हमने उनको अगर 1000 रुपये भी दिए ना तो हमने उनसे सिग्नेचर करा। 1000 रुपये तो खैर नहीं दिए, एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको कि उनसे हर चीज़ के हमने सिग्नेचर ज़रूर लिए, क्योंकि वो इतनी जल्दी स्विच करती है ना अपनी बातों को कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि मतलब कोई किस तरह से इस तरह से स्विच कर सकता है। अच्छा एक और बात ये ज़रूर बताऊंगी, जब उनको टोकन वगैरह देना था ना तो उससे पहले उन्होंने इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रॉमिस किए थे मैं करवा दूंगी, मैंने ग्रिल लगवानी है, मैंने मीटर अलग करवाना है, मैंने ये करवाना है। उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे। मतलब पहले दिन इतनी अच्छी इतनी स्वीट खातून मैंने कभी नहीं देखी थी और हमें नहीं पता था दूसरे दिन वो ऐसी जहर निकलेंगी, अल्लाह माफ़ करे। तो दूसरे दिन इतनी चेंज हो जाएंगी। खैर अच्छा मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ताकि सारी बातें मैं जल्दी से आपको बता दूँ। और फिर उसके बाद खैर ऐसे ही हुआ। उसके बाद फिर हमारा 1 महीना सुकून से गुजरा। 1 महीने के बाद फिर उन्होंने, अच्छा बीच में ये होने लगा था कि ना जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना तो हमें ना दूसरे तीसरे दिन ना फील हुआ, सराउंडिंग्स फील हुई अपने आसपास इस घर में कि हमारे अलावा भी कोई और रह रहा है। तो ना क्या कहते हैं वाकई में सराउंडिंग्स फील हुई हमको ना। तो ना अच्छा हमारी खैर हमारे हर कमरे में ना हम तस्वीरें वगैरह लगाते नहीं हैं, आयतें वगैरह लगाते हैं क्योंकि हम हर रूम में नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो क्या कहते हैं आयतें वगैरह लगी हुई थी हर रूम में। हमारे कुरान शरीफ भी रखा हुआ होता है, इस्लामी किताबें, पंसूरा वगैरह सब चीज़ें रखी हुई होती हैं। और हर रूम में हमारे क्या कहते हैं कहीं पे आयतुल कुर्सी है, कहीं पे चारों कोण लगे
लगे हुए हैं, कहीं पे यासीन शरीफ है, सारी दीवारों पे ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ लगा हुआ ही है ना। और क्या कहते हैं रात में भी हम आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के सोते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो खैर ऐसी ना सराउंडिंग्स ना फील होती थी हमको ना, तो ना हम अच्छा हम उसको ना इग्नोर कर रहे थे। फील तो हो रही थी लेकिन हम ना डरे, ना हमें कुछ दिखा, ना कोई आवाज़ आई, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये फील होता था हाँ कुछ सराउंडिंग्स हैं यहाँ पर, तो ना हम उसको इग्नोर कर रहे थे और एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं कर रहे थे ना, तो ना फैमिली मेंबर्स नहीं डिस्कस करते, अलग अलग सा लग रहा होता है लेकिन हम इग्नोर कर रहे थे यार नई जगह पे आए। हाँ ऐसा हाँ। तो खैर क्या कहते हैं एक महीने बाद नहीं, 1-1.5 हफ्ते बाद इनकी खुद की कॉल आई और जो ये खातून थी तो इन्होंने कहा कि बेटा नींद अच्छे से आ रही है। मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है अच्छे से नींद आ रही है, और कुछ दिखा तो नहीं, कुछ नज़र तो नहीं आया। मतलब ये अपने मुंह से इन्होंने हमें बताया कि इस घर में कोई मसला है और ये यहाँ से भाग के गई थी। मतलब ये 2 महीने रहना इनके लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि इनका सामान पैक था, इनका सामान पैक था, अपना सामान भी अनपैक नहीं किया उन 2 महीनों में। तो ना क्या कहते हैं जब ना इन्होंने इतनी सारी बातें, और ये बार बार फ़ोन करके पूछती थी और मैं इनको कहती थी हाँ सब ठीक है, पता है और सब ठीक है अल्लाह का शुक्र है ना। अब ये से अलग पूछती थी, मुझसे अलग पूछती थी, कुछ खटपट तो नहीं होती, कुछ दिखा तो नहीं, कभी सीढ़ी पे तो कुछ नहीं दिखा, कभी ऐसा तो नहीं, मतलब खुद ही फोन कर करके ना पूछती रहती थी। फिर खैर क्या कहते हैं हमें रियलाइज हो गया कि यहाँ पे कोई है मसला ना, क्योंकि जब आप जब नए नए किसी घर में आते हैं आपको फील हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स ना, तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव किस्म की वाइब्स हैं, पॉजिटिव नहीं है। तो ये हमें फील हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अम्मी भी सुबह में हमारी तिलावत भी लगी हुई होती है, फजर के टाइम पे अम्मी लगा देती हैं, तो हम लोगों ने उसकी ज़रा ज़्यादा पाबंदी कर ली कि हम ज़्यादा पाबंदी कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर आके ना हम थोड़े डिस्टर्ब तो थे, और ये मैं बताऊँ आपको जो अभी 9 मंथ्स हमारे गुजरे हैं ना, हमें पता है हम कैसे गुजारे हमने, क्योंकि हम इतने डिस्टर्ब हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों खुद ही कुछ चीज़ें इतनी डिले हो जाती हैं हमारी, इतनी डिले हो जाती है हम खुद इरिटेट होने लग जाते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें समझ में, मतलब ओवरऑल अगर देखें ना हेड टू टो मतलब बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं और कुछ चीजें गायब हो जाती हैं, गायब होने के बाद मिलती नहीं है। तो ये काफी कुछ सिलसिला चल ही रहा था और हम बर्दाश्त कर रहे थे। और अच्छा एक और बात, जब इनका ना जो क्या कहते हैं बिजली के बिल में जो कट ऑफ हो गए थे ना पैसे वगैरह, उसके बाद जब ये पहली बार हमारे घर आई हैं किराया लेने के लिए, तो इन्होंने कहा पता नहीं किस दिमाग की खातून है, इससे पहले मैंने कभी दिमाग की खातून नहीं देखी, और अल्लाह से दुआ है आज के बाद ना देखूं मैं ना इस तरह के लोगों से पाला ना पड़े हमारा। तो खैर आई है ना जब पहली बार ना क्या कहते हैं किराया लेने, तो हमने इनको किराया रेंट दिया और हमने इनसे सिग्नेचर करवाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्विच करती हैं अपनी बातों को। तो इन्होंने पहले ही जब किराया लेना आई है तो कहने लगी कि क्या कहते हैं घर कब खाली कर रहे हो। हमारे घर पे हथौड़े बज गए, मतलब अभी हमें टाइम ही कितना हुआ था यहाँ पर आए हुए, कह रही घर कब खाली कर रहे हो। तो मैंने कहा कि क्या कहते हैं आप क्या कहना चाह रही हैं, आपको अगर यहाँ पे किसी को रखना ही नहीं था, एक तो आपने इतना परेशान करके रखा हुआ है हमें, तो आपने हर रेंट पे ये घर दिया क्यों। कह नहीं वो तो मुझे बस थोड़े दिन के लिए देना था, और वैसे भी मैं ये घर बेचने वाली हूँ, यहाँ पे असरात का मसला है, ये है वो है, अपने मुँह से सारी जो भी बातें थी ना सारी बताई उन्होंने। और फिर उसके बाद मेरी उनकी थोड़ी सी बहस हुई, मैंने कहा आप इस तरह से नहीं कर सकती हैं, और अभी हमारा क्या कहते हैं 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो कहने लगी कि ठीक है 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर मुझे पैसे बढ़ा के दो। उनको अचानक से 7,000 प्लस करके और रेंट चाहिए था, अचानक से चाहिए था। बोली थी अगले महीने से अगर 7,000 प्लस करके दे रहे हो तो रहो, नहीं तो खाली करना। तो मैंने फिर ब्रोकर से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये बकवास करिए इन्हें करने दें, आप बस रहती रह खामोशी से ना। हमने कहा ठीक है। इसी तरीके से खैर हर थोड़े टाइम बाद बहस करना उनका, और ये ना टोंग करने वाली आदत उनकी ना कि कभी फ़ोन कर करके पैसे मांग रही हैं कि मेरे पैसों में से ही पैसे दे दो, और ऐसे थोड़ी होता है कि आप पैसों में से कभी भी पैसे मांग लें। उन्होंने बाकायदा इस तरह तंग किया, मुझे 2,000 की ज़रूरत है, मुझे 5,000 की ज़रूरत है, मुझे दे दो, मैं अपने पैसों में से मांग रही हूँ जैसे उन्होंने रखवाए। और उनको हम समझाते थे कि देखिए भाई एक सिस्टम होता है कि पैसे आते हैं वो रोलिंग में जाते हैं, इस तरह थोड़ी होता है कि हमने आपके लिए रखे हुए कि जब आप मांगे हम आपको निकाल के देते हैं, जी हमारे मालिक मकान को पैसे चाहिए। खैर उन्होंने बड़ा हमें तंग करके रखा हुआ था। फिर उसके बाद कुछ जब हमें यहाँ पे रहते हुए 3 महीने हो गए थे ना, आई थिंक 3 महीने हो गए थे, तो ऊपर वाली जो आंटी है ना वो आई एक दिन अचानक से, और उन्होंने कहा, उन्होंने हमसे बातचीत करी, उनको कोई काम था हमसे ना, तो उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग को कोई खैर खबर नहीं आई, मैंने सोचा मैं ही जाके पूछ लूँ, यहाँ पे
तुम लोग कैसे टिक गए, यहाँ पे तो कोई टिक ही नहीं सकता है, और लोगों की तो यहाँ पे डेथ भी हो गई है। जब हमने ये वाली बात सुनी अस्तगफिरुल्लाह, तो हमने उधर डिसाइड किया कि अब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब हमने ये डिसाइड करा कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो फिर क्या कहते हैं, और एक और हमारा जो डिसीजन था, क्योंकि हमारी उनसे बहस होती रहती थी, हमारी जो ये लैंडलॉर्ड हैं जब भी आती थी, मतलब हर महीने आती थी, हर महीने एक लड़ाई होती थी हमारी उनकी ना, उन्होंने हमारे मुंह इतने बड़े बड़े खोल दिए। मतलब पहले ना हमें बात तो अच्छे से करनी आती है, सही है, लड़ना भी आता है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं लड़ना आता कि हम अपनी बात को साबित कर देना। मतलब अगर हम अपनी बात पे अड़े हुए हैं और कोई सामने वाला झूठ बोल रहा है, और क्या कहते हैं, अच्छा हम लोगों को ना गुस्सा आ जाता है झूठ बोलने पे ना, जब कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा होता है ना, तो हमारी ना सही वाली हट जाती है। तो क्या कहते हैं, और इनकी आदत है झूठ बोलने की, हर बात में झूठ बोलती थी, तो हमारे ना दिमाग में चल रहा था, तो कोई फायर कर रहा था धड़ 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 कि यार कोई इतना कैसे झूठ बोल सकता है, हर बात झूठ, इतना झूठ कि बस। और फिर हमने अच्छा डिसाइड किया, जब हमने ये शेयर किया था ना कि हम लोग परेशान हैं, तो हमने ना जब से ना उनके ना क्या कहते हैं रेंट देना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके मुंह से निकला था बहस करने के दौरान। और ये स्टार्टिंग में हमें जितने ब्रोकर्स जमा हुए थे ना, क्योंकि 5 ब्रोकर्स जमा हो गए थे, घर खाली नहीं कर रही थी ना जब स्टार्टिंग में, तो फिर उन्होंने समझा दिया था, किसी एक ब्रोकर ने समझाया था कि ना बेटा, जब भी आपको घर खाली हो ना करना हो, तो आप अपना ना जो एडवांस आपने दिए में डिपॉजिट जो करवाएं उसको पूरा करिएगा, फिर घर खाली कीजिएगा। और हमने ना जब उन्होंने हमसे कहा कि घर खाली करो, अच्छा ये पीछे पड़ गई थी, घर खाली करो ना, तो ना हमने कहा उनसे कि ठीक है हम घर खाली कर देंगे, आप हमारा एडवांस रेडी रखें ना, आप पहले हमें एडवांस देना, क्योंकि हमें था ये एडवांस नहीं देंगी। तो इनके मुंह से निकल गया ना बेसाख्ता कि एडवांस देना कहाँ, कौन सी किताब में लिखा है कि एडवांस देता कौन है, मुझे ये बताओ। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने उनका किराया नहीं देना बंद कर दिया कि हम अपना किराया पूरा करेंगे, उसके बाद फिर हम ये घर खाली करेंगे। तो खैर ये थी बात। और आप लोग जितने भी लोग रेंट पे रहते हैं, मेरी दुआ है वो लोग रेंट पे से अपने घरों में चले जाए, हम समेत। और जो लोग भी रहते हैं तो प्लीज़ क्या कहते हैं, जो भी कोई घर लेना, तो उधर जाके आप लोग क्या कहते हैं आसपास पड़ोसियों से ज़रूर पूछें कि जो ये लैंडलॉर्ड है ये कैसे हैं, ये घर कैसा है, क्योंकि इस तरह के किसी घर में कोई पॉजिटिव चीज़ हो आपके इर्द गिर्द तो पॉजिटिविटी ही होती है, कुछ नेगेटिव हो तो नेगेटिविटी ही होती है। और खैर हमने आपको इन शॉर्ट जो लैंडलॉर्ड से रिलेटेड था वही बताया, उसके अलावा बहुत सारी बातें पता है हमने आपको कितनी बात शेयर की है, अभी जितनी भी बातें शेयर की हैं 25 to 30% शेयर की। 9 महीने में हमने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, बस हम किस तरह से स्माइल ला ला के अपने व्लॉग्स बनाते थे ना, वो हम जानते हैं। और कैसे कैसे हमने दिन गुजारे, मतलब दिमाग खराब हो जाए। मतलब यार हमारी आदत नहीं है इतना कुछ लड़ने झगड़ने की, इतनी चिकचिके करने की, और जहाँ लड़ाई हो रही होती है और मतलब छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर ना, या बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर भी ना इतनी ज़्यादा बहस होती है, सब में होती है, लेकिन बदतमीजियाँ नहीं होती। यहाँ पर बदतमीजियाँ हो रही थी, वो हमारे ना समझ से या हमारी बर्दाश्त से बाहर थी, तो बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं होती। लास्ट और एक और चीज़ मैं बताऊंगा लास्ट में एक और चीज़, वो जो हम पे ना बाकायदा बम गिरे थे हमारे सरों पे, वो ये हुआ था कुछ 2 महीने पहले। हाँ, हुआ ये था कि ना हमारा जो फ्रिज है हमने ना वो ऑफ किया, तो ना जैसे ही हमने ऑफ किया तो ऊपर वालों का ना एसी बंद हो गया, उनका कंप्रेसर बंद हो गया, क्योंकि बाहर की तरफ होता है ना तो आवाज आती है कंप्रेसर की, ठीक है। उनका ना एसी बंद हो गया, ये हमें जरा और ये एक बार नहीं एक्सपीरियंस किया हमने, इसको 3 बार एक्सपीरियंस किया, बाकायदा हमने इसको खोल के बंद करके देखा तो इस तरह से हो रहा था। तो फिर हमें और नहीं, ऊपर ना हलचल भी हुई थी, मतलब जैसे ही हमने वो बंद किया ऊपर का कंप्रेसर बंद हुआ अचानक से, और अचानक से होता है तो वो धड़ धड़ करके बंद होता है ना, बहुत आवाज करता है। हाँ, तो ना इधर उधर ना ऊपर हलचल मची, मतलब भागते हुए गए उधर ना, कोई भागा, मतलब इस तरह से हुआ। और फिर उसके बाद ना हमने चेक किया, हमने ना जो बैक साइड पे जो जहाँ पे हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं ना, तो वहाँ पे भी उसका स्विच लगा ही रहता है, तो हमने उसको ऑफ किया, वहाँ के सारे स्विचेस बंद करे, तो बैक साइड का जो उनका एसी होगा ना, तो वहाँ पे कंप्रेसर उसका बंद हो गया। तो हमें अंदाजा हुआ कि इतने महीनों से हमारी बिजली भी चोरी हो रही थी। मतलब वाह, कितने आला दर्जे के लोग रहते हैं ना। असल में क्या है, पाकिस्तान इसलिए नहीं तरक्की कर रहा है। जी बिल्कुल, एक दूसरे हमारे यहाँ ना क्या कहते हैं, लोग चाहते ही नहीं, मतलब ये अपनी जात से आप
आप दूसरे को नुकसान बचा रहे हैं, आप किसी के हक हलाल की कमाई जो है उसके ऊपर डाका डाल रहे हैं और कुछ नहीं। कोई कितनी मेहनत से कमा रहा है, कोई कैसे कर रहा है पूरा, अब उसका डबल ट्रिपल बिल आ रहा है। एसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंजूसी से इस्तेमाल कर रहे हैं अपना एसी, इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं और आप फराक दिली से किसी और की बिजली चोरी कर रहे हैं। खैर अल्लाह समझेगा ऐसे लोगों को, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, उनकी हमने कंप्लेन नहीं करी, नॉलेज में डाल दिया बस कंप्लेन, क्योंकि हमें रहना नहीं था, रहना होता तो फिर हम बताते हैं। हाँ, रहना होता तो हम बताते या कुछ करते, इस चीज़ मतलब कंप्लेन करते, फिर लीगल कंप्लेन बनती है ना। खैर ये हमारी इतनी लंबी गुफ्तगू थी, और आपने सुनी तो हाँ, सुनी है तो शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का, और कुछ सीखा या इस तरह का कोई भी एक चीज़ एक्सपीरियंस किया आपने, क्योंकि इधर हमने अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे इशू हैं इस घर के अंदर, सिर्फ यही इशू नहीं थे, ठीक है। और मतलब बड़े बड़े इशू हैं जो अभी मैं नहीं डिस्कस करना चाह रही। खैर क्या कहते हैं, अगर आपने इस तरह की चीज़ें कोई भी फेस करी हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, दूसरे लोग पढ़ते हैं तो उससे उनका भी फ़ायदा होता है। हाँ, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या वाकई हम हॉन्टेड हाउस में रह रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम हॉन्टेड हाउस में रह रहे हैं और किस तरह गुजारा किया है अल्लाह ही जानता है। बस अल्लाह ने बचा के रखा है और आगे भी बचा के रखेगा इंशाल्लाह। और अब बस शिफ्टिंग का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, तो अब शिफ्टिंग होगी तो आगे की जो जो डिटेल होगी, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह का घर में जा रहे हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, कोई भी चीज़ आपसे छुपाएंगे नहीं। और बस देखते रहेगा, आगे के व्लॉग अच्छे आने वाले हैं मज़ेदार से, तो वो भी सारे देखेगा। और मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा घर हो गया है डन, और बहुत जल्दी शिफ्टिंग होने वाली है, तो आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे। और जैसे ही घर डन हो जाता है ना, मतलब पता चल जाता है घर अब शिफ्ट होने वाला है, तो सबसे पहला मरहला स्टार्ट हो जाता है पैकिंग का। और पैकिंग के लिए जो चाहिए होती है चीज़, वो चाहिए होती है, कार्टन्स चाहिए होते हैं, बड़े बड़े थैले या जो भी वो वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब वो सारी चीज़ें चाहिए होती, थैले वैले तो खैर हमारे पास मौजूद हैं, हमें चाहिए थे कार्टन हम लोग जाके ख़रीद लेते हैं और अपने पास रखते ही नहीं है, उसको फिर सेल कर लेते हैं, कर देते हैं उन्हीं लोगों को जाके जिनसे हम कार्टन ख़रीदते हैं। अच्छा, तो कार्टन ख़रीदने के लिए जो हमें सबसे बेस्ट जगह लगती है वो लगती है करीमाबाद। मतलब करीमाबाद से बिल्कुल सीधा सीधा आएंगे हुसैनाबाद के लिए, यहाँ पे जो ये वाली मस्जिद है ना, वहीं पे ना शॉप बनी हुई है कार्टन्स की, और काफ़ी मजबूत वाले ना कार्टन्स दे देते हैं ये लोग, और पूछ लेते हैं कि आपको बर्तन रखने हैं शिफ्टिंग में, आपको लेने हाँ, मतलब खरीदने पड़ते हैं, आपको बताना पड़ता है कि एक्चुअली हमें इसके अंदर कांच के बर्तन रखने हैं या हल्के कपड़े रखने हैं या जिस तरह का भी सामान रखना है, उस हिसाब से वो सजेस्ट कर देते हैं आप कौन सा वाला कार्टन लेना। और नए भी होते हैं इनके पास, पुराने भी होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है जो बर्तनों के लिए हम ले रहे हैं ना, वो हम नए वाले कार्टन लें, थोड़े मजबूत वाले, क्योंकि बर्तन टूटेंगे तो बहुत दुख होगा। हाँ, तो ना उनको एहतियात से पैक भी करना होता है। खैर हमने कार्टन वगैरह ले लिए थे, उसके बाद फिर हमें वहाँ जाना था, मेमन फाउंडेशन की तरफ जाना था, थोड़ा बहुत सामान खरीदा, कुछ काम था हमें, आते आते हमें तकरीबन मगरिब हो गई थी, मगरिब से ज़्यादा ही टाइम हो गया था। और ये कार्टन हमने ला के रख दिए थे, काफ़ी सारे कार्टन्स लेकर आए थे, और इनको पैक करना ऑलमोस्ट ना, जैसे हम घर से निकले थे ना, जब तक ना हमने थोड़ा थोड़ा सामान अपना फैलाना स्टार्ट कर दिया था। फैलाने से मुराद ये है कि कैबिनेट्स में से निकालना स्टार्ट कर दिया था, उसकी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। और अम्मी इस तरह से अखबार में ना गिलास को, कप्स को ना फोल्ड करके रखती हैं, और जो अच्छी हैवी जो डिशेस होती हैं ना, उसको हम लोग पैक करते हैं बबल रैप में। तो बबल रैप हम संभाल के रखते हैं अपने पास ना, क्योंकि जब शिफ्टिंग के दौरान ना वो मिलते तो है नहीं मार्केट में आपको, और जैसे कि बर्तनों के साथ आते हैं ना, तो हम उनको संभाल के रखते हैं, हम उसी को फिर यूज़ कर लेते हैं। हाँ, वो आराम से यूज़ हो जाते हैं। और अगर आपको कभी भी पैकिंग के लिए अखबार चाहिए हो ना, तो इंग्लिश अखबार लीजिएगा, उर्दू वाले कभी नहीं लीजिएगा। कभी कभार उसमें आयतें इंक निकलती है और आयतें भी लिखी हुई होती हैं, और इंग्लिश अखबार ही हम लोग लेते हैं मोस्टली ना। और बस इसको एक एक चीज़ को पैक करते रहेंगे। छोटे छोटे कॉफ़ी कप्स थे जो आपको दिखा रही थी, बड़े क्यूट लग रहे थे। और अब सिलसिला स्टार्ट हो गया हमारी पैकिंग का, आगे का क्या सफ़र रहेगा, क्या क्या करेंगे, तो लाजमी से आगे के व्लॉग्स देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग से और काफ़ी मज़ेदार से व्लॉग्स होने वाले हैं। और बस यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।